जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बच्चे बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो एक्सरसाइज 3.5 का जो है चौथे का पहला क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का जो दूसरा है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या है, और साथ ही साथ जैसे जैसे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती जा रही सभी का मैं प्लेलिस्ट में जो है वो मेंशन करते जा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट से आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एक तरफ से आपको मिल जाएगा वहां पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या करा एक भिन्न। ये बच्चे मैंने आपको भिन्न के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जैसे ही भिन्न कहे हाँ कल वो एक्टिविटी का था जो वीडियो अपलोड किए थे कल। एक्टिविटी का जो आप लोग कल एक्टिविटी कराई गई थी ना, उसी का वीडियो शाम को अपलोड किए थे। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जैसे ही भिन्न का नाम लेता है तो तुम्हारा बताया था तुरंत हमारे दिमाग में जो है एक इमेज छप जाती है कि भैया अगर भिन्न है तो वो अंश और हर से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा सेजल? अंश और हर से। लिसन टू मी, डोंट टॉक टू ईच अदर। यहाँ समझिएगा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा मैंने आपको भिन्न के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जैसे ही भिन्न कहेगा तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाता है भैया उसमें अंश और हर। तो ना हमको अंश पता है ना हमको हर पता है। तो मान लेते हैं माना अंश x तथा हर y है। तो ये बच्चे जब हमारा ये अंश और हर हमको पता हो गया तो मैं भिन्न आसानी से बना सकता हूँ। भिन्न क्या बनेगा बच्चे? भिन्न हमारा बनेगा x अपान y। अब क्वेश्चन में अगर पहली बार कहता है तो प्रथम शर्त कहते हैं, और दूसरी बार कहता है तो द्वितीय शर्त कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली बार क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करा एक भिन्न 1/3 हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है? कंडीशन दे रहा है। करा एक भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है, लेकिन कब? जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कहाँ से घटा रहा है? अंश के कि हर से? अंश से। तो समझेगा ये बच्चे, ये रही हमारी भिन्न। x अपान y हमारा भिन्न रहा, इसमें से 1 घटा दिया गया। जैसे ही 1 घटाया गया तो उसका मान क्या हो गया? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस 3 इधर करेंगे तो हो जाएगा y, और इसको पक्षांतर कर लेते हैं। ये प्लस है, इधर आएगा तो 3x माइनस y बराबर, ये उधर गया तो प्लस का 3 इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। द्वितीय शर्त देखते हैं, दूसरी बार क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन देखते हैं। कह रहा है कि अगर बात करें हम और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो जो भिन्नवा बा वो कितना हो जाता? 1/4 होता। लेकिन कब? जब हर में 8 जोड़ता तब। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे? ये हमारा भिन्न रहा, कहाँ जोड़ता? हर में। तो हर में 8 जोड़ दिया, कितना हो जाता? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो 4x, इधर पूरा करेंगे तो y प्लस 8। पक्षांतर कर लेते हैं, 4x माइनस y बराबर 8। इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पर दृष्टि डालें, संजना आपके बगल में बच्चे बैठे बुलाइए। अगर 1 और 2 पर हम अगर दृष्टि डालें तो माइनस y बताए थे कि यदि अगर सेम टू मतलब मैच करता रहे और अगर सेम साइन रहे, माइनस रहे तब पर भी घटाया जाता है, और प्लस रहेगा तब पर भी घटाया जाता है। तो ये माइनस रहा, घटा देंगे तो 1 + 1 - होकर कैंसिल हो जाएगा। तुम क्या काम करते हैं बच्चे? समीकरण 1 में से समीकरण
2 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये रहा 4x बराबर 8। ये बच्चे घटा रहे हैं, जब घटाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है। ये प्लस रहा तो माइनस, ये माइनस रहा तो प्लस, और ये प्लस रहा तो माइनस। अब यहाँ समझिए कि माइनस वाला ज्यादा बा प्लस वाला कम। 4 ठीनी में से अगर 3 ठी घट जाए तो कई ठी बचे? माइनस, यानी 1 ही बचे। और ये माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, यहाँ हो जाएगा -5। माइनस से माइनस को हमने कैंसिल करा दिया बच्चे। x बराबर कितना आ गया? 5। अंश तो पता हो गया। अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में रख दें, आसानी से y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x की वैल्यू समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तब देखते हैं क्या आएगा। समीकरण 1 बच्चे हमारा कुल मिलाकर यहाँ है, लिखा था 3 तो हमने लिख दिया 3, माना जाता है गुणा, तो गुणा। x का मान 5 रहा तो 5, माइनस वाई रहा तो माइनस वाई, बराबर 1 रहा तो 1, अच्छा बराबर 3 रहा तो 3, 3 पचे 15 होता है, माइनस वाई बराबर 3। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर बच्चे आ जाएगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी वाई का मान 12 आएगा। वाई का मान आ गया 12। ये बच्चा हमसे भिन्न पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? भिन्न। और भिन्न हमारा है x अपान वाई, क्या बनेगा? x और y दोनों का मान हमारे पास है। x का मान है 5, y का मान है, क्लियर बात सभी को? यानी हमारी जो भिन्न होगी वो क्या बनेगी? 5/12 बनेगी। हट जाते हैं थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह, तो पानी पी लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। हाँ समझिएगा ध्यान से। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, करा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। समझिएगा, ये ऐसा प्रश्न है जैसा हमारे यहाँ टेस्ट होता है, उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अभी माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन टेस्ट कराते हैं ना, और ये भी माइनस मार्किंग वाला ही है। करा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती थी। यदि सही करता है तो 3 नंबर पाएगा, और गलत करता है तो 1 नंबर कट जाएगा। जैसे हमारे यहाँ है, सही करते हैं तो 1 नंबर पाएंगे, गलत करते हैं तो 0.25 नंबर कट जाता है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, अब आगे कंडीशन दे रहा है, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? याद समझिएगा, 2 बार कहा गया है, तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर बात कुछ दैनिक जीवन फिर आगे समझते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं टोटल प्रश्न आपका रहा 20, हमने ऐसा मान लिया। चलिए, इन टोटल प्रश्नों में अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, और गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर सही करते हैं तो 2 अंक मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। मान लेते हैं टोटल प्रश्न जो थे वो 20 थे, अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। चले, किसी बच्चे ने 15 प्रश्न सही किया और 5 प्रश्न गलत, तो बताए कितना नंबर पाएगा? 1 नंबर। चलिए देख लेते हैं। 2 नंबर मिल रहा है। हाँ, एक सही पर मिल रहा है 2 नंबर, और गलत पर 1 नंबर कट रहा है, कितना पाएगा? 25। चलिए देख लेते हैं। ये बच्चे पहले तो हम पता करेंगे उसका टोटल नंबर कितना बन रहा है। समझिएगा ध्यान से, या नहीं? 15 दूना 30, 15 गुणते 2,
ठीक। अब देखते हैं कि उसका गलत कितना हो रहा है, 5 गुणते 1। अब क्या करेंगे, 30 में से इसको घटाएं ना, कैसे घटाएंगे, यानी 15 गुणते 2 माइनस 5 गुणते 1 ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 माइनस 5, उसका कितना नंबर बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, तो अगर ये बात समझ में आई तो वो भी। तो चलिए समझते हैं। ये बच्चे, ना तो हमको सही प्रश्नों की संख्या पता है, ना गलत प्रश्नों की संख्या पता है। तो नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं सही प्रश्न x था, अब गलत प्रश्न माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x, सही प्रश्नों की संख्या x, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, चौथे का तीसरा है। सही प्रश्नों की संख्या x तथा लिखा है तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या y है। ये बच्चे, अब मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि बताइए टोटल प्रश्न कितना है, तो कितना है, टोटल इसके अनुसार जो हमने माना है हाँ x प्लस वाई, कहे कि सही और गलत जोड़ देंगे तब ना पूरा प्रश्न आएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल प्रश्न कितना होगा बच्चे, x प्लस। बातें सभी को क्लियर है, जिनको न सुना समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं किसी बच्चे ने 4 प्रश्न सही किया, 3 प्रश्न गलत किया, बताओ टोटल प्रश्न कितना है, 4 3 7 ना होगा, तो सही और गलत को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न आ जाएगा। ये तो हमने बच्चे मान लिया कि भैया हाँ सही प्रश्न उसने x किया था और गलत प्रश्न उसने y किया था, टोटल प्रश्न उसका जो है वो x प्लस वाई है। अब जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। करा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ये देखिए अर्जित शब्द है, अर्जित शब्द का मैं काफी बार प्रयोग भी करता हूँ। जैसे जब आपको पुरस्कृत करते हैं तो कहते नहीं ये 20 में से इतने अंक अर्जित करके प्रथम स्थान हासिल किए, तो अर्जित शब्द यहाँ भी आया है। अर्जित मतलब प्राप्त करना। तो यहाँ समझिएगा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक प्राप्त की, इसी बात हम बाद में देखेंगे। आगे कह रहा है समझिएगा, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। ये बच्चे समझेगा, अगर मैं मान लूं कि 6 प्रश्न जो है ये सही किया उसने और एक प्रश्न का नंबर 3 है, तो कितना नंबर पाएगा, 6। कैसे पता, आपने गुणा किया। तो मान लेते हैं कि सही प्रश्न उसके कितने थे x, और सही प्रश्न में पा कितना नंबर रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 3। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, फर्स्ट कंडीशन 3x नंबर वो पा गया, लेकिन अभी उसका कटेगा इसलिए क्योंकि उसने गलत भी किया है। और जब गलत कर रहा है तो कितना नंबर कट रहा है, 1 नंबर। ये बच्चे चलिए हमने मान लिया हमने 4 क्वेश्चन गलत किया तो कई नंबर कटेगा, 4 नंबर कटेगा ना। अगर इसी प्रकार से y क्वेश्चन गलत किया कितना नंबर कटेगा, अगर देखिए 1 नंबर 4 के 4 ही ना हो रहा था, तो अगर y प्रश्न गलत करेगा तो अगर y में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो y नंबर उसका जितना पाया है उसी में से न घटेगा। तो पाया था 3x, कट कितना रहा था, हो गया 3x माइनस y बराबर, अब ये घट उड़ करके काट पीट के उसका 40 नंबर बन रहा है। कितना 40 बराबर हमने कितना दिखा दिया 40। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बातें सभी को क्लियर है, ये कहीं दिक्कत नहीं है ये बनाने में। ये बच्चे समझिएगा, एक क्वेश्चन पर वो 3 नंबर पा रहा था, सही वाले पर गुणा के 3x हो गया, इतना उसका टोटल नंबर बना। और एक क्वेश्चन गलत वाले पर वो 1 नंबर कट रहा था, गुणा की तो y हो गया, यानी टोटल में से इतना घटा दिया, उसका कितना नंबर बना है 40 नंबर। चलिए द्वितीय शर्त देखते हैं, सेकंड कंडीशन। देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बच्चे समझिएगा, अब की बार वो सही पर 4 नंबर पा रहा है। क्या नंबर पा रहा है, उसके क्वेश्चन कुछ सही कितना था x, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x, और कट कितना रहा है कितना हो जाएगा 2y, बराबर कितना पा रहा है 50 नंबर पा गया।
इक्वेशन हमें कुल मिलाकर x और y की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सुधांशु से ना होता तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अब अगर बच्चे हम देखें कुल मिलाकर यहाँ भी -y यहाँ -2y, काटने के लिए हमको बराबर करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दे, घटाई दे, कट जाए तो लिखेंगे बच्चे हम अच्छा हाँ किसने बताया शाबाश। 2 कॉमन कर लेते हैं, गुणा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। 2 कॉमन करेंगे हो जाएगा 2 दूना 4, 2x माइनस आगे बचेगा y बराबर 50। 2 1 के 2 25 दूना, इसको मानते हैं लोग इक्वेशन से। 2x माइनस वाई बराबर 25 इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं का सेकेंड। तो चलिए आप देखिए अब हमको गुणा करने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। यहाँ भी -y यहाँ भी -y, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, आसानी से y से y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखते हैं कि स्टेप वहां लिखे पीछे वाले को दिक्कत होता है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। जब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे तब उज्जवल प्रभात क्या घटा देते हैं हम 3x माइनस वाई बराबर 40। ये दिया है 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाने पर साइन अपोजिट हो जाता है बच्चे, तो कुल मिलाकर ये प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, और ये प्लस रहा तो 3 में से 2 घटा कितना बचा, और माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, कितना आ गया x वैल्यू तो आई गया। अब x का मान आ गया, x मान चाहे समीकरण 1 में रखी चाहे समीकरण 2 में रखी, आसानी से y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखा तो समझे ध्यान से। समीकरण 2 हमारे यहाँ लिखा रहा 2 तो लिख दिया 2 माना जाता है, गुणा तो गुणा। x का मान कितना बा 15 माइनस वाई बराबर कितना रहा 25। बतिया बिना मना करा था। अब अंजलि दोहा हमारे याद आ गया था कि 2 पे धावा 51 पावर और मोहित बल भारावत का याद कर लो। 15 दूना 30 माइनस वाई बराबर 25। ई प्लस बाहर जाए तो माइनस वाई बराबर 25 माइनस वाई बराबर माइनस से माइनस कट गया वाई बराबर। ये बच्चे कुल प्रश्न हमसे पूछा था तो कुल प्रश्न है कितना यहाँ समझे बच्चे। कुल प्रश्न की यदि हम बात करें तो क्या था x प्लस वाई, x के मान बा 15 y के मान 5, 15 5 तो कुल प्रश्नों की संख्या जो थी कितना थी। और अब जो है वो रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न दिया है। अब एक ही दिया है लेकिन इसमें समझिएगा रेलगाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे हम लोग समझते बच्चे ध्यान से समझिएगा। कुछ बता देते हैं ओरल, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि जानते हैं अगर कंप्लीट करना भी चाहेंगे तो चौथा और पांचवा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो कल की क्लास में तो उसको कंप्लीट करें। लेकिन ओरल कुछ बता देते हैं, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें रेलगाड़ी पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई खंभा है या कोई लाइट जल रही है तो रेलगाड़ी जब उसको क्रॉस करती है तो जानते हैं कितनी दूरी तय करती है।
चले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर, रेलगाड़ी कहाँ खड़ा होगा, रेलवे तो जाएगा प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म जानते हैं आप लोग, जहाँ यात्रीगण खड़े होते हैं उसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, प्लेटफॉर्म पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है या प्लेटफॉर्म के किनारे मान लेते हैं कहीं एक खंभा है या कोई लाइट लगी है, अगर कोई रेलगाड़ी जो है, कोई ट्रेन जो है उसको क्रॉस करती है तो बताएंगे कितनी दूरी तय करेगी? उस आदमी को उड़ा देगी क्या? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, पता है किसी को कितना? शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ समझिएगा ध्यान से, उज्जवल प्रभात का जवाब सही है। जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई ना हो, नाम मात्र की हो। जैसे बच्चे समझिएगा, अगर मैं ट्रेन के साइड में खड़ा हूँ तो ट्रेन की अपेक्षा हमारी कुछ लंबाई है का? कुछ नहीं है। कोई खंभा उसकी लंबाई है का? कोई लाइट है उसकी लंबाई? तो जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई नाम मात्र की होती है तो ट्रेन केवल और केवल उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो चलिए हमारे प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। मैं एक प्रश्न करता हूं कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है तो बताया रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 150 मीटर। 150 मीटर, बात समझ आई? अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये बात सब क्लियर होगा नहीं कि अगर ऐसी किसी वस्तु को पार कर रहे हैं जिसकी लंबाई नहीं है, जितना ट्रेन लंबी होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। एक और समझिएगा बच्चे ध्यान से, मान लेते हैं कि जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, पुल को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तब कितनी दूरी तय करेगी? तो सुनिएगा ध्यान से, बताएगा कोई? क्या बताएं? कितना? सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। शाबाश। हाँ, इस बार क्या नाम बच्चा आपका? अमित कुमार साहू ने इस बार सही जवाब दिया है। जब ट्रेन किसी ऐसी, ए बच्चे, जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई होती है, तब वो अपनी दूरी प्लस जिसको क्रॉस करेगी उसकी दूरी उतना तय करती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। 200। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, मान लेते हैं 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन, मान लेते ये ट्रेन बी ए थी, किसी दूसरी ट्रेन बी को जिसकी लंबाई 130 मीटर थी एक दूसरे को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी बताइए। कितना? 380। 2 1 3 50 380 380। ठीक, आशिका यार ध्यान दिया कर। ठीक, हाँ तो अब यहाँ समझिए बच्चे, उसके बाद हम आपको बताएंगे सापेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल। इसमें भी एक अहम बात होती है कि सापेक्षिक चाल क्या होता है, आपेक्षिक चाल क्या होता है। समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें एक ट्रेन इधर से जा रही है, ऐसे समझिएगा, एक ट्रेन आगे आगे जा रही है, एक ट्रेन पीछे पीछे जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेनों का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो समान है। ऐसे समझिएगा, ग्राफ के माध्यम से बता देते हैं आपको। मान लेते हैं इसको इरेज कर दें, फालतू लिखा है। हरे राम 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 हो विधाता, मैया न हो। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन इसके आगे आगे जा रही है, तो मैं कह सकता हूं, या फिर एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, या तो एक ट्रेन इस तरीके से, एक ट्रेन इस तरीके से। बच्चे यहाँ सुना भैया, तो मैं अगर देखूं तो दोनों, या हमने कई एग्जांपल दे दिया है, दोनों का जो है
वो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? सेम, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। ये बच्चे समझिएगा, दो चीजें होती हैं, एक सापेक्षिक एक आपेक्षिक। दोनों को समझते हैं कि सापेक्षिक और आपेक्षिक क्या होगा। अच्छा, इसको देख करके कोई बच्चा हमको बताए यहाँ पर सापेक्षिक चाल होगा कि आपेक्षिक चाल होगा? हाँ, बता रहे हैं सापेक्षिक। कोई अभी तक जवाब को सही नहीं दिया। यहाँ समझे, जब ये बच्चे समझेगा ध्यान से, जब दो ट्रेनें, दो कारें, दो बसें, ट्रेन हो, कार हो, बस हो, कुछ भी हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको हम उनकी आपेक्षिक चाल निकालते हैं। अभी आपेक्षिक चाल होता क्या है उसको समझते हैं। आपेक्षिक चाल होता क्या है उसको समझते हैं। ये बच्चे मान लेते हैं इसकी चाल x और इसकी चाल y, इसकी मान लेते हैं a, इसकी मान लेते हैं b, इसकी मान लेते हैं m, इसकी मान लेते हैं n, का हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। तो क्या काम करेंगे, जमुने के चाल ज्यादा रहे, ज्यादा वाले में से कम वाले के घटाई देव, तो आपेक्षिक चाल निकला था। क्या निकला था? यानी आपेक्षिक चाल के यदि बच्चे हम बात करें, आपेक्षिक चाल हमारा जो होता है वो x माइनस वाई होता है, a माइनस बी, m माइनस n। बात समझ आई? यानी समझेगा बच्चे ध्यान से कि ज्यादा वाले में से कम वाले के घटाई देव, तो आपेक्षिक चाल है। कौन चला जाए? कहूँ, क्योंकि दिक्कत तो नहीं बा। ये बातें सभी को क्लियर है? ये बच्चे समझेगा। अब मैं इसका अपोजिट एग्जांपल लेता हूँ, समझेगा। मान लेता हूँ इसको, अच्छा यार इरेज कर दे इसको। यस सर। क्योंकि जब तक दिया तो है, एक ही क्वेश्चन हो सकता है 3.6 वगैरह में दिया हो 6-7 या ऐच्छिक में दिया हो। हाँ, ट्रेन कभी मतलब जैसे एक ट्रेन आगे जा रही है, उसके पीछे से दूसरा ट्रेन आएगा? नहीं आएगा सर। भैया आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात यह सुन लीजिए, हमारी बात यह सुन लीजिए। देखिए, एक ट्रेन मान लेते हैं हंडिया है और एक ट्रेन रामबाग है कि नहीं? अब आप आगे पीछे की बात सोचिए भैया कि ये बस और फोर व्हीलर नहीं है, पीछे पीछे लाग लगी है। पता चलिए अगला ब्रेक मारा तो पिछला ठोक दिया, सब यात्रीगण स्वाहा हो गए। ये कहने का मतलब ये है हमारा, ये केवल ट्रेन के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये बस के लिए, कार के लिए, यानी दो जो भी अगर कोई व्यक्ति लिए है, कोई कुछ भी है, एक दिशा में जा रहे हैं तो सभी के लिए है। अब ये एक के पीछे एक, मतलब ये मत समझिएगा कि एकदम पीछे लगी है, उनका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, चलिए बात ना करें। हाँ बच्चे, एक चीज और समझते हैं, सापेक्षिक चाल। कई एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं एक ट्रेन इधर से आ रही है। बच्चे बात ना क्या करें, बात करते हैं तो जब हम अगर पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तब बात करते हैं, तो आप जानते हैं। बुलाओ उसको। और तुमको कल हम कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, राजनीति तुम्ही को कह रहे हैं, क्या हुआ? अब नहीं सुन में आया, समझाना पड़ेगा। रुको, भी क्लास और होता है तो हम समझाते। तो चलिए, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। अब मत कहिए कि लड़ जाएगी। अरे मान लेते ये इसका ट्रैक और होगा, इसका ट्रैक कुछ और होगा ना, ट्रैक डिफरेंट होगा ना। अरे हो गया, मान लेते हैं। चले, ये ट्रैक इनका डिफरेंट होगा, ट्रैक सेम नहीं होगा। इस तरीके से है। इस तरीके से है बच्चे, जब दो ट्रेनें, दो कारें, दो बसें या दो में कुछ भी हो, अगर विपरीत दिशा में चल रहे हो तो उनका हम सापेक्षिक चाल निकालते हैं। कौन सा चाल निकालते हैं? सापेक्षिक चालों के लिए बच्चे हम करते क्या है, दोनों चालों को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं इसकी चाल x थी, इसकी y, तो क्या बनेगी सापेक्षिक चाल? सापेक्षिक चाल बनेगा x प्लस y। इसको मान लेते हैं a था, इसको मान लेते हैं b, तो क्या बनेगा a प्लस b। इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, तो क्या बनेगा n प्लस। तो इतना हमने यहाँ पर समझिए बच्चे ध्यान से, हमने बताया कि अगर ट्रेन जो है किसी ऐसे व्यक्ति को पार करे जिसकी लंबाई नहीं है, तो ट्रेन केवल अपनी दूरी तय करेगी। प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रही है
अपनी दूरी प्लस जिसको पार करे उसकी दूरी। सापेक्षिक और आपेक्षिक समझा कि आपेक्षिक तब होता है जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, सापेक्षिक तब होता है जब दोनों। ये छोटी छोटी जानकारियां जानते रहेगा तभी आपको क्वेश्चन लगाने में आनंद आएगा, अन्यथा दुख आनंद आ जाएगा। अब होता क्या है ये बच्चे समझेगा, ये आप जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो उस कंपटीशन में पूरा एक चैप्टर है, चाल समय दूरी एक चैप्टर है और एक है रेलगाड़ी से संबंधित एक चैप्टर है। तो यहाँ समझने बच्चे ध्यान से। अब होता क्या है, यहाँ एक दो क्वेश्चन उठा करके दे दिया और टीचर भी क्या किए, उसको सॉल्व करा दिए, लेकिन तमाम बेसिक जानकारियां थी जो नहीं पता थी। इसलिए समझेगा चाहिए एक क्वेश्चन दे चाहे दो क्वेश्चन दे, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी मैंने आप उसको बेसिक बता करके तभी क्वेश्चन को हम लोग क्या काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।